बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। प्यारे भाई और बहनों, मौसम गर्मा उरूज पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम गर्मा में अक्सर देखा जाता है कि जिगर के मरीज़, यरकान के मरीज़, खा वो पीला हो खा वो काला हो या जिगर की ख़राबी हो, ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही परेशानी की कैफियत बन जाती है। गर्मी की ज़्यादती की वजह से, सुफरा की ज़्यादती की वजह से, मौसमियाती असरात की वजह से, कैफियती असरात की वजह से उनको बहुत मसला बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग जो जिगर के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों, वर्मे जिगर हो, यरकान हो या इब्तदाई इस्तिस्का की कैफियत हो, या ऐसा समझ लें कि उनकी ALT वगैरह ज़्यादा हो, जिगर की कारकर्दगी के टेस्ट ठीक ना हों, हाथ पाँव पे, चेहरे पे जिगर की ख़राबी की वजह से सोजन आ चुकी हो या जिस्म जो है उस पर सोजन हो, ऐसी सब सूरतों में एक बहुत ही लाजवाब और आसान सा नुस्खा है अक्सीर जिगर का। बहुत पुराना नुस्खा आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिनों में आप इन तमाम अमराज से छुटकारा हासिल कर लेंगे। याद रखें कि ये नुस्खा जात जो होते हैं ये हम अतिब्बा कराम के लिए शेयर करते हैं। जो मरीज़ हैं वो अगर इनको इस्तेमाल करना चाहें तो अपने तबीब के मशवरे के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तमाम अतिब्बा कराम इस नुस्खा को इस मौसम में बना लें, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद पाएंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले कलमी शोरा लेना है 3 तोला। उसके बाद आपने नुशादर ठिकरी लेना है 3 तोला। उसके बाद आपने रेवंद खताई लेनी है 6 तोला। अब इन तीनों अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लें। उसके बाद आपने इन अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लें। 4 रत्ती से लेके 1 माशा तक इसकी खुराक है। दिन में 3 दफ़ा आपने इसको खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है। अरक मको, अरक सौंफ और अरक कासनी तीनों मिक्स करके 1 गिलास ले लें और शरबते दिनार जो किसी भी अच्छी कंपनी का आप ख़रीद सकते हैं वो लेना है। उसके साथ अरकों को मीठा करना है और मीठा करने के बाद इतना यानी शरबते दिनार उस अरकों के मुरक्कब में डालें कि वो 1 गिलास मीठा हो जाए। उसके साथ आपने ये नुस्खा जो है ये इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजलो करम से जिगर को साफ़ कर देगा, सोजिश वगैरह बॉडी से उतार देगा, जिगर की सोजिश जो है उसको ख़त्म कर देगा। इसके अलावा अगर किसी बंदे के या ख़ातून के चेहरे पे जिगर की ख़राबी की वजह से छाइयाँ पड़ी हुई हैं वो ख़त्म कर देगा। रहम में सोजिश अगर किसी ख़ातून को है वो ठीक हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जिगर, मैदा और अंतड़ियाँ भी अपना दुरुस्त काम करने लग जाती हैं। कब्ज़ हो तो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, चेहरे पे सूजन हो तो सूजन ख़त्म हो जाती है। इस्तिस्काई कैफियत हो, इब्तदाई जिगर की ख़राबी की वजह से पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया हो, वो भी इससे ठीक हो जाता है। इलाज के दौरान आपने तमाम गर्म चीज़ें जो हैं मरीज़ को नहीं देनी। नमक का भी बहुत कम इस्तेमाल करवाएं या बंद कर दें। नमक की जगह जौ खार पंसारी की दुकान से ख़रीद के बारीक पीस के सालन को खाते हुए वो डालें। काली मिर्च का इस्तेमाल करें, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद इसका मसाला बना के दें और वो जो है वो सालन में इस्तेमाल करवाएं। चिकनाइयों से परहेज़ करवाएं। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक 15 दिन से लेकर 1.5-2 माह तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिगर के लिए बहुत ही आला पाए का आसान सादा नुस्खा है। चेहरा साफ शफाफ कर देगा, छाइयाँ ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह ताला जिस्म में जो सुफरा की ज़्यादती है उसको भी एतदाल पर ले आएगा। बहुत आला नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ
شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔